बेचारा दिन। लेकिन मनीष दुबे बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। ये काफ़ी उम्र का है और होमगार्ड का ये प्रमुख है। जहाँ तक ठाकुर ने क्या किया था, एक गाना शायद मनोज तिवारी को वायरल हुआ है कि बबलू के लाल बस शहर के आवा और पढ़ावा, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो मतलब वो भैया अगर बबुनी को शहर का हवा लगा है तो पुरुष को क्या गांव का हवा लगा है? पुरुष इतने सारे बलात्कार देश में फैल रहे बिना पुरुष के हो रहे हैं। और जब एक पुरुष बलात्कारी पकड़ा जाता है तब क्यों नहीं सारे पुरुषों को बलात्कारी कहा जाता है? तब क्यों नहीं उन पर एलिगेशन लगाया जाता है? नहीं, परेशानी देखिए, क्योंकि लोग मीम बना रहे हैं सर जी उनके ऊपर। मौर्य ने नहीं बोला, मीम बना रहे हैं उनके ऊपर कि हम अपने पढ़ा लिखा के तुमको ज्योति मौर्य थोड़ी बनाने का। अभी मैं कई सारा वीडियो देख रहा हूँ कि लोग मीम बना रहे हैं कि पढ़ा लिखा। मैं आपको बात बताता हूँ। एक नमस्कार, मैं गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत इसलिए मैं कहता हूं कि जो समय चल रहा है, समय का परिस्थिति जो चल रहा है, कैसे बदल रहा है और लोग समय के परिस्थिति के हिसाब से लोग भी बदल रहे हैं। तो आज मैं आया हूं, सामाजिक शुभचिंतक दिनेश मौर्य जी हैं और समाज का सेवा भी करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ के लिए बात करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह हम जी रहे हैं यहाँ सबको सम्मान का अधिकार है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। एक वीडियो वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है, शायद सभी के मोबाइल के पास गया होगा, जिसका नाम है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। एसडीएम है ज्योति मौर्य जी। अनेक प्रकार की कहानियाँ निकल के आ रही है सामने, लेकिन कुछ मैं दिनेश मौर्य से बात करूंगा कि इनका क्या उस पर प्रतिक्रिया आता है। आप लोग भी बताइएगा। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है और मैं अभी सचिन में आप हमारे घर पर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको, आपके बदलते भारत न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे मुद्दे को ले करके यहाँ पे आए हैं जिस मुद्दे को कहीं ना कहीं जानबूझ करके हाईलाइट किया जा रहा है एक समाज को टारगेट करने के लिए। जी सर, सवाल यह है कि एक गरीब घर का लड़का, मौर्य समाज से आते हैं वो, और वो एक सफाई कर्मी में काम करते हैं। सफाई कर्मचारी का काम करके मैक्सिमम 20 या 25 या 30 जो भी उनका सैलरी आता है, अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। उसी बीच उनका शादी भी होता है और शादी होने के बाद उनका जो है कि परिवार यह कहता है कि नहीं, हमें और आगे पढ़ना है। उसके बाद वो भी चाहते हैं कि नहीं, पढ़ो आप, मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और वो अपनी उस जो सफाई कर्मचारी की जो सैलरी आती है उससे अपना खर्च चलाते हैं और वो अपने परिवार को पढ़ाते हैं। एक वीडियो उसमें वायरल आया, खुद आलोक मौर्य जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं रहता था, फिर भी मैं अपने माता पिता से, अपने भाई से पैसा ले करके ज्योति जी को मैंने पढ़ाया और ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी से चल रहा था। जिसमें कि बताया जा रहा कि उनकी लगभग 2009 में शादी उनका हुआ। उनके 2 बच्ची भी जुड़वा है, उनका नाम है हंसी खुशी। और जब परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो भी पूरी उनके जो घर के लोग हैं, सदस्य हैं, चाहे मायके का हो चाहे ससुराल का हो, सभी खुशी जाता था हम। तो इस पे आपको कैसा लग रहा है कि ज्योति मौर्य जी जो कि कर रही हैं वो सही कर रही हैं, या आलोक मौर्य जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? आगे और कुछ बात करेंगे, पहले इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, आपने अभी एक प्रश्न कहा कि आलोक मौर्य जी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ज्योति मौर्य की बात करें तो वो भी गरीब परिवार से ही आती हैं। जी जी। और ज्योति मौर्य जी की इच्छा थी कि वो आगे की तैयारी करें, कुछ बनकर दिखाएं, और उन्होंने आलोक जी से कहा होगा। आलोक जी ने भी उसका समर्थन किया। आलोक जी के पास, क्योंकि तैयारी करने में बहुत पैसा लगता है, एक गरीब परिवार के लिए इस लेवल की तैयारी करना बहुत ही आजकल बहुत बड़ी बात है।
कोई नहीं तैयारी कर पाता। ये देश की विडंबना है कि गरीब परिवार के लोग अगर तैयारी करते हैं तो उन्हें बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। दूसरा कि ज्योति मौर्य जी को उन्होंने पढ़ा लिखा करके SDM बनाया, सही है। और उसके बाद ज्योति मौर्य जी का कदम थोड़ा सा लड़खड़ाया। उसको मैं यूँ कहूँगा कि इसलिए कहूँगा थोड़ा लड़खड़ाया कि जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से आलोक मौर्य आज उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और चैट का भी कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया या कैसे, वो भी वायरल हो रहा है। वो थोड़ा सा ज़रूर गलत है, लेकिन आजकल जिस तरह से पूरे देश में ज्योति मौर्य को लेकर के एक माहौल बना दिया गया है, मैं समझता हूँ जानबूझ करके इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया। इससे हमारे मौर्य समाज को भी काफ़ी क्षति पहुँची है, और ये जानबूझ करके किया गया। जबकि आज बहुत सारे मुद्दे हैं देश में हाईलाइट करने के लिए, मीडिया उसको हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन आज ज्योति मौर्य जी का सिर्फ एक उनका पैर थोड़ा सा लड़खड़ाया तो उसे जानबूझ करके आलोक मौर्य को लेकर के इधर हाईलाइट किया जा रहा है। आलोक मान लीजिए जो भी गलती की ज्योति जी, कोई बात नहीं है, लेकिन आलोक मौर्य मीडिया के सामने आकर वो अपने रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं और अपने न्याय का भीख मांग रहे हैं, और पूरा प्रोफाइल लेके आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ है, पूरा एक एक विवरण वो दे रहे हैं। तो आज नहीं, सही बात है, अगर वो विवरण दे रहे हैं तो उससे क्या करेंगे? वो क्या ज्योति मौर्य को इस तरह से हाईलाइट करके उन्हें पा जाएंगे? क्या मतलब वो उनका क्या उनकी इच्छा है कि वो ज्योति मौर्य की, अगर ज्योति मौर्य ने गलती की तो उन्हें बैठ करके उन्हें समझाना चाहिए था। ज्योति मौर्य को फैमिली में बैठ के बात करना चाहिए था। उनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा फैमिली में बैठ के बात करते, और उसके बाद अगर नहीं जमता तो उन्हें चाहिए था कि उन्हें डिवोर्स दे देते, एक दूसरे को डिवोर्स ले लेते, डिवोर्स बात खत्म हो जाती। सर डिवोर्स को बीच में आ रहे हैं 2 बच्ची है जो हंसी और खुशी, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है। या तो लड़के की तरफ जाए, अगर मान लीजिए अपनी मम्मी की तरफ जी, मैं वही कहता हूँ कि आज ज्योति मौर्य को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उसके पीछे आलोक मौर्य भी तो बदनाम हो रहे हैं। उनके जो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा अगर यही हाईलाइट नहीं करते? शायद बच्चे का भी भविष्य बना रहता। अगर वो बच्चा बड़ा होगा कल को, अब वो बच्चा क्या कहेगा? उस बच्चे को लोग क्या कहेंगे? हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये हाईलाइट कौन कर रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्या देश में मुद्दाएं बिल्कुल खत्म है? ये सबसे बड़ी मुद्दा है जिस तरह से इसको हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन हमारा कहना यह है कि देखिए जिस तरह से 2 बच्ची हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, वो गलत संबंध बनाया, जो भी किया उससे हमें ताल्लुक नहीं है। हमारे ये 2 बच्ची का देख रेख कौन करेगा? हमारे पास वो कभी उनके पास आती है, कभी मेरे पास आती है। अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई मम्मी पापा दोनों का उस बच्चे की, तो उसका प्यार कौन देगा बच्चे लोगों को? देखिए, उसके लिए तो इन लोगों को बैठ के बात करना चाहिए था। वो बैठ के बात करने से ही मुद्दा खत्म होता, बच्चे का भविष्य वहाँ बनता। अब जिस तरह से ये पूरे देश में हाईलाइट कर दिए हैं, है ना, अब उससे दोनों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि वो ज्योति मौर्य जी का हो सकता है कि जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है कि उस तरह से उनकी नौकरी भी जा सकती है, वो नौकरी चली जाएगी। इनको तो ऐसा तो है नहीं कि वो हाईलाइट कर दे और ज्योति मौर्य का जो कराया गया काम था, वो सब जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं, वो वापस हो जाएगा। वापस तो होगा नहीं। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ ज्योति मौर्य वापस घर पे आ जाए ताकि हमारे बच्चे का फिर से ख्याल रख सके। भाई, जब उन्हें यही करना था, वापस ही लाना था ज्योति मौर्य को, तो ये मुद्दा पूरे देश में हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? क्या हाईलाइट करने के बाद ही ज्योति मौर्य समझती या उससे पहले नहीं समझती? ज्योति मौर्य तो कह रही हैं कि जो भी था, अगर वो हमसे बैठ के बात करना चाहिए था, वो बोल रहे कि मैं एक बार बात किया, उसके वापस उन्हें बार बार बात करना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह से बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, पूरे देश में आज फैला दिया गया बात, तो क्या वो ज्योति मौर्य वापस आएगी? सर जी बात सही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा सोशल मीडिया के सामने आके कि मेरा बीवी जैसे कि अवैध संबंध में पकड़ी गई, मेरी आंखों से मैंने देखा, तो अब बताइए वो दोनों लोग, एक मनीष दुबे करके है, वो भी उसमें अधिकारी है, वो और वो ज्योति मौर्य, दोनों का साजिश है मेरे ऊपर जान से मारने का। तो अब क्या वो जान से अब मर जाना अच्छा है कि अपने बच्चे के लिए जीना अच्छा है? देखिए, ये बात है कि मरना बिल्कुल भी गलत है,
चाहे वो ज्योति मौर्य जी के लिए हो चाहे आलोक जी के लिए, और ये एक तरह से संवैधानिक गुनाह है। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब वो हाईलाइट कर दिए हैं जिस तरह से, उसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है, बराबर। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को जानबूझ करके आलोक मौर्य जी को कह करके हाईलाइट कराया गया होगा, वो इसलिए क्योंकि वो एक मौर्य समाज की बेटी हैं। यही कोई अगर सवर्णवाद में होता, अगर सवर्ण समाज की बात होती, उनके घर की बहू बेटी होती, तो इस तरह से मुद्दा को हाईलाइट नहीं किया जाता। सर जी देखिए, हाईलाइट तो हुआ जो बात हुआ, अभी इनके ज्योति मौर्य के चलते या आलोक जी के चलते जो कहानी सामने निकल के आ रही है, अभी इलाहाबाद में लगभग 150 छात्राएं जो थी, जो तैयारी कर रही थी और अपनी बीवी को भेज कर पढ़ा रहे थे वहाँ पे, वो अपने घर पे बुला लिए हैं। तो क्या ज्योति मौर्य के चलते ये लोग को परेशानी नहीं, मतलब 150 जो परिवार है अपने लोगों को वापस बुला लिए, उनको ही पढ़ने पर पाबंदी लग गई? देखिए ये तो बहुत सरासर गलत है कि लोगों ने वापस बुला लिया अपनी पत्नी को इस डर से कि कहीं, हाँ वो भी कहीं उस तरह से हीरा ठाकुर ना बन जाए जी। आजकल बड़ा फेमस है हीरा ठाकुर भी, फिर से मुद्दा उठी है। साथ ही मैं ये कहता हूँ